नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24/7। मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा की बैठक एक बार के स्थगन के बाद पुनः शुरू होने के करीब 8 मिनट के अंदर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में एमपीसी की अगली बैठक 4 से 6 दिसंबर 2024 के बीच होने वाली है। इसमें लिए गए फैसलों की जानकारी 10 6 दिसंबर को देंगे। इस बार एमपीसी के सामने घटती जीडीपी और बढ़ती महंगाई के बीच सामंजस्य बिठाते हुए ब्याज दरों पर फैसला लेने की चुनौती होगी। विक्रांत सेठ ने फैसले चौंकाते हुए घोषणा की कि वे 2025 के बाद अभिनय से ब्रेक ले लेंगे। इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए एक नए नोट में उन्होंने लिखा कि पिछले कुछ साल और उससे पहले का समय अद्भुत रहा। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं जिसने मुझे हमेशा समर्थन दिया, लेकिन जैसे भी मैं आगे बढ़ रहा हूं मुझे एहसास हो रहा है कि एक पति, पिता, बेटे और एक अभिनेता के रूप में अब मुझे खुद को पुनः सीरांकित करने और घर लौटने का समय आ गया है। बिहार में 2000 किलोमीटर का रोड नेटवर्क तैयार होगा। नीतीश कुमार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी ने औरंगाबाद में जदयू की बैठक के दौरान ये बड़ी घोषणा की। यूपी कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय सोमवार को संभल जाएंगे। उनके साथ कांग्रेस कार्यकर्ता भी जा सकते हैं। इसकी तैयारी पहले से कर ली गई। नेताओं को रोकने के लिए पुलिस ने पहरा बढ़ा दिया है। वेरिफिकेशन के बाद ये लोगों को उधर से निकलने दिया जाएगा ताकि कोई कार्यकर्ता निकल न पाए। इससे पार्टी ऑफिस के आसपास गहमागहमी का माहौल बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और अन्य किसान नेताओं से कहा है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने किसान नेताओं से कहा कि वे प्रदर्शनकारी किसानों के राजमार्गों को बाधित न करने और लोगों को असुविधा न पहुंचाने के लिए मनाएं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सभी सरकारी विभाग में वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट भरने का तरीका बदल जाएगा। अब काम के आधार पर ग्रेडिंग होगी। एसीआर दर्ज करने के लिए न्यूमेरिकल आधारित प्रणाली अपनाई जाएगी। अब गुड और वेरी गुड नहीं, अंकों के आधार पर आंका जाएगा। राजधानी लखनऊ स्थित मॉल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर व स्टाफ काम करने के लिए राजी नहीं है। 15 दिन में सीएससी प्रभारी समेत 12 कर्मचारियों ने अपना तबादला दूसरे केंद्र पर करवा लिया है। आरोप है कि कुछ अराजक तत्वों का गिरोह यहाँ सक्रिय है। ये गिरोह झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर वसूली करता है। बनर्जी की रिपोर्ट हिंदू भिक्षु चिन्मय कृष्णदास को बांग्लादेश में देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किए जाने के कुछ दिनों बाद आई। कई रिपोर्टों में दावा किया गया है कि जेल में उन्हें दवा देने गए थे 2 भिक्षुओं को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल को संभल का दौरा स्थगित करने के लिए कहने पर समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बल्क ने कहा, मुझे आश्चर्य है कि सरकार सोचती है कि अगर हमारे प्रतिनिधि संभल जाएंगे तो वहाँ शांति होगी। हम ऐसा नहीं करना चाहते। वहाँ जाकर राजनीति। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल सिर्फ संभल जाकर मृतकों के परिजनों से मिलना चाहता था और रिपोर्ट बनाना चाहता था कि संभल में जो कुछ हुआ उसके लिए पुलिस और प्रशासन की सही जिम्मेदार है। हमारी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इसकी घोषणा की है। 5 लाख रुपए मिलेंगे। मृतक के परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा। हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि मुआवजे भी दिए जाए। जाना था, उन्हें भी रोका गया है, ये कहते हुए कि उनके आने से अराजकता का माहौल पैदा होगा। मौजूदा हालात संभल का क्या है, क्योंकि आप डे टू डे वहाँ से जुड़े हुए हैं? मुझे अफसोस है, ताज्जुब है कि सरकार की ऐसी मंशा, ऐसी सोच है कि वहाँ पे हमारे जनप्रतिनिधियों के जाने से वहाँ पर अराजकता का माहौल पैदा होगा। मैं सोचता हूँ कि अगर यही लोगों की ऐसी सोच होगी, ये लोग ऐसा करते होंगे, तो हमारे बारे में भी शायद इनकी ऐसी ही सोच होगी। हमारा जाने का मकसद कोई राजनीति करना नहीं है। मैं तो ख़ास तौर से वहाँ से सांसद भी हूँ और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जो डेलीगेशन बनाया था, सिर्फ उसका मकसद ये था कि हम उनके दुख दर्द में जाके उन पीड़ित परिवार के शरीक हो सकें जिन परिवार के सदस्यों की हत्या कर दी गई है, और एक रिपोर्ट बना सकें कि जो उस घटना के अंदर किस प्रकार पुलिस और प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं, उसकी रिपोर्ट सौंपना चाहते थे। लेकिन हमें अफसोस है कि इस प्रकार से अपनी साजिश और नाकामी को छुपाने के लिए एक तानाशाही अपना आदेश जारी कर देते हैं, कभी 3 दिन का, कभी 7 दिन का। हमारी पार्टी ने इंसाफ दिलाने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पूरी मजबूती के साथ में बीड़ा उठा रखा है। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं, और जो पीड़ित परिवार हैं उनको 5-5 लाख रुपए देने की पार्टी की तरफ से सरकार से हम मांग करते हैं। मुआवजा दे, हत्या की गई है उनकी, तो क्यों मुआवजा नहीं दोगे? सपा 5-5 लाख देगी सभी? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी ने, माननीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने ये ऐलान किया है, पार्टी की तरफ से 5-5 लाख रुपए पीड़ित परिवार को दिए जाए। क्योंकि सांसद हैं, क्या आपको भी जाने से रोका जा रहा है, और सदन में आपकी भूमिका क्या होगी संभल को? बिल्कुल, परसों मैं जा रहा था और पूरा डेलीगेशन अलग अलग मुख्तलिफ जगह से जा रहा था, तो उनको रोका गया और ज़बरदस्ती जब मैं यहाँ से निकला, हमारे साथ और भी माननीय सांसद थे, तो उनको रोक दिया गया और विदाउट एनी रीज़न, कोई नोटिस नहीं दिया, कोई आदेश की कॉपी नहीं दी, लेकिन कहा कि हमें जाने का आपको आदेश नहीं है। तो इसलिए हम संसद के अंदर जहां हम संभल की चर्चा का मुद्दा उठाएंगे, वहाँ हम ये भी मुद्दा उठाएंगे किस प्रकार सांसदों के अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोहन भागवत ने कहा था कि सभी मस्जिदों के नीचे शिवलिंग नहीं तलाशे जा सकते हैं, तो जो हिंदूवादी संगठन कर रहा है, तो क्या लाल किला, चार मीनार, ताजमहल जो मुस्लिम शासकों ने बनाए, क्या उसे तोड़ दिया जाएगा? समझ में नहीं आता। एक तरफ ये लोग जो अपने प्रमुख हैं मोहन भागवत जी को मानते हैं,
और उनकी बातों का पालन भी नहीं करते। उन्होंने कहा 2022 में कहा था कि हर मस्जिद के उसमें शिवलिंग को ढूंढने का प्रयास मत करो, लेकिन मानते नहीं है कि शरारती ये इनके जहन के अंदर क्या बैठा हुआ, क्यों ये इस प्रदेश और देश की एकता और अखंडता को तोड़ना चाहते हैं। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए यूपी न्यूज़ 24/7 के साथ।